नांदेड़ शहर के गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों को अदालत में पेश किए जाने पर सैयद मोइन और उनके वकील की जानिब से अदालत में की गई मौसर नुमाइंदगी की वजह से मुलज़मिन को ज़मानत हासिल हो गई है। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों नांदेड़ शहर के भाग्यनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में श्रीनगर इलाके में ट्यूशन क्लासेस होने की वजह से यहाँ की मुख्तलिफ बिल्डिंगों और घरों में बैरूनी शहरों से तालीम हासिल करने के लिए आए हुए तलबा किराए के मकानों में रहते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक 2 रोज़ कबल हिंदुस्तानी टीम ने अफ्रीका की टीम को शिकस्त देकर फाइनल मुकाबला जीत लिया था। इंडिया की टीम मैच जीतने की खुशी में कुछ तलबा अपने हॉस्टल बिल्डिंग की छत पर जमा हुए और जश्न के नाम पर शोर शराबा कर रहे थे और अक़लियतों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और नाज़िबा नारेबाजी कर रहे थे। इसी बात को लेकर मकामी लोगों में और तलबा के दरमियान झगड़ा हो गया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बरसर इख्तिदार पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले चंद लीडरान ने इस मामले में मदाखलत करते हुए इस मामले को फ़िरक़ावाराना रंग देने की भी कोशिश की। इसके बाद भाग्यनगर पुलिस ने इस मामले में 5 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। इनमें 2 नाबालिग थे और इन नौजवानों के खिलाफ मारपीट, फसाद भड़काने जैसी संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस वाक़े की जैसे इत्तला इमाम के रियासती नायब सदर सैयद मोइन को मिली, उन्होंने वाक़े की मजम्मत करते हुए भाग्यनगर पुलिस की एकतरफ़ा कार्रवाई पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई के लिए एडवोकेट तहूर खान की रहनुमाई में क़ानूनी टीम के ज़रिए कोशिश की और अदालत में मौसर नुमाइंदगी की गई, जिसकी वजह से आज ये लोग ज़मानत पर रिहा हो गए। उनकी रिहाई पर मकामी नौजवानों ने खुशी का इजहार करते हुए श्रीनगर के साकिनान और नौजवानों ने सैयद मोइन का शुक्रिया अदा किया। मुश्किल हालात में सैयद मोइन की जानिब से क़ानूनी इमदाद फराहम करने पर इन नौजवानों को ज़मानत मिली है। मकामी साकिनान का मुतालबा है कि इलाके में जो गैर क़ानूनी तरीक़े से हॉस्टल और मेज़ चलाई जा रही है, इस पढ़ाई की आड़ में जो तलबा शोर शराबा कर रहे हैं, इन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, शराब नोशी करके इश्तियाल अंगेज नारेबाजी कर रहे हैं, इन पर भी पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। 29 तारीख़ की रात में एक मामूली सा वाक़या हुआ और बीजेपी के एक फ़िरक़ा परस्त लीडर ने आकर भाग्यनगर पुलिस स्टेशन के अंदर इसको ज़ातिवाद का रंग देकर पुलिस को प्रेशराइज़ कर पुलिस पे प्रेशर डालकर एक तरफ़ा कार्रवाई की, जिसके नतीजे में पुलिस ने एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए चंद बच्चों को अरेस्ट किया था, जिसमें 452 और दूसरे सेक्शंस लगाए गए थे। 1 दिन की PCR मिली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एडवोकेट तहूर खान पठान यहाँ पर खड़े रहे। अभी MCR और उसके बाद तीनों बच्चों की बेल अमल में आई है, बेल हुई है, ज़मानतें हुई है। लेकिन ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि ये लोगों की फरियाद नहीं ली गई, लेकिन सिर्फ़ एक तरफ़ा कार्रवाई वो फ़िरक़ा परस्त लीडर की जानिब से जो किया गया, दबाव डाला गया भाग्यनगर पुलिस स्टेशन के PI पर, एक तरफ़ा कार्रवाई की गई। मामूली बात को लेकर ये मैटर हुआ था। हालांकि दोनों भी लोग अड़ोस पड़ोस के लोग हैं और वो जो बिल्डिंग वाला है, जो घर वाला है, वो FIR कराने के लिए तैयार भी नहीं था और उसका आखिर तक ये कहना था कि ये मेरे पड़ोसी है, मुझे FIR नहीं कराना है, लेकिन दबाव डाला गया और उसके दबाव में आकर ये कार्रवाई हुई। अब मुकामी लोगों का कहना है, वो भी लोग आपसे कहेंगे कि वहाँ पर हॉस्टल्स का निज़ाम है पूरा उस एरिया के अंदर और तमाम बिल्डिंग्स को रेंट पर हॉस्टल के लड़कों के लिए दिया गया और वहाँ हर हमेशा रास्ता तंग किया जा रहा, मामूली बातों पर फ़िरक़ा परस्ती के नारे दिए जा रहे। तो लोग उससे आजिज़ आ चुके थे। जब समझाने की कोशिश की तो वहाँ पर एक झगड़े की शक्ल इख्तियार हुई और उसके बाद में मामला पेश आया। लेकिन वहाँ ये मामला ख़त्म हो चुका था, ख़त्म हो रहा था, लेकिन एक फ़िरक़ा परस्त लीडर ने आकर इस मामले को तूल दिया और उसके बाद तूल ही नहीं दिया बल्कि प्रेशराइज़ किया और पूरी पुलिस ने उसके दबाव में आकर एक तरफ़ा कार्रवाई की। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के मुकामी अफराद अभी आपको बात भी करेंगे और इंशाल्लाह हम भी कॉरपोरेशन, बल्दिया कमिश्नर, IG साहब, SP साहब सभी के पास जाएंगे। हम भी निवेदन देंगे कि वहाँ पर सूरत हाल देखिए, रास्ते की हालत देखिए, वहाँ पर पूरे मोटरसाइकिल लगा दिए जाते हैं और मामूली बात पर फ़िरक़ा परस्त नारे लगाए जाते हैं। उन पर कोई लगाम ना लगाते हुए स्थानिक लोगों को परेशान किया गया, उन पे FIR हुई है और पुलिस का जुल्म सिर्फ एक तरफा हुआ। इसके अंदर 29 तारीख को रात में एक FIR रजिस्टर्ड हुआ है भाग्यनगर पुलिस स्टेशन के अंदर 452 IPC के तहत, जिसमें 3 आरोपी को अरेस्ट करके लाया गया था। कल 1 दिन का PCR दिया था कोर्ट ने। आज कोर्ट ने MCR कर तीनों आरोपी को भी ज़मानत दी है
15-15 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से ज़मानत दी गई है और आज ज़मानत हो चुकी है। आरोपी 3 जो है मेजर है, बाकी जो जुवेनाइल है आरोपी उनको नोटिस पे छोड़ दिया गया है। मामूली सा मामला पेश आया, वो था सिर्फ छोटे बच्चों का। वो मामले को अलग तूल दे दिए। कुछ लीडरान की वजह से ये बच्चे प्रेशराइज में पुलिस ने कंप्लेन करके ये बच्चों को फंसाए वाला है, जबकि वो बच्चों का कोई कसूर नहीं था। और ये हमको हमेशा 5 साल से, पिछले 5 सालों से ये वाक़ये पेश आ रहे। हमारे श्रीनगर में जो है सो हर दिन आए दिन एक बर्थडे के नाम पे और दूसरा कोई सेलिब्रेशन के नाम पे या 31 के नाम पे छतों पे आके सब फ़िरका परस्त लोग नए सौर नमूने के नारे दे रहे हमारे श्रीनगर में। और शराब दारू वगैरह पी के कोई लड़के बाहर के लड़कियां ला के गैर कानूनी कामा कर रहे, वो ऊपर से बॉटल फेंक रहे। ये हमको हमेशा की तकलीफ़ हो गए वाली है। हम प्रशासन से विनती करते हैं कि भाई ये इलीगल हॉस्टल जो चला रहे उन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और हमको इससे नजात मिले। हमारे सब बच्चे, छोटे बच्चे, घर में कोई बूढ़े ज़ईफ़ लोग बीमार रहते, इनकी ये आवाज़ों की तकलीफ़ों की वजह से हमको परेशानियां हो रही। वो वजह से हमारे कुछ बच्चे जो कि उनको खाली समझाने की वजह से गए थे, उन्होंने ऊपर से पत्थरे फेंके और दारू के शीशा फेंके वो बच्चों के ऊपर। वो वजह से वो बच्चे अंदर बोलने को गए। वहाँ पे ना मुकामी घर मालक है ना कोई है। जिनके घर जातिया है वो रेंट पे दे के, वो हॉस्टल चला के वो लोग खुद बाहर जाके रह रहे। आज हमारे सदर साहब सैयद मोइन साहब, मेमयम के सदर साहब, इन्होंने हमारे बच्चों की ज़मानत के लिए कोशिश करे, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और वकील साहब हमारे, उन्होंने भी तहूर खान साहब उन्होंने भी अच्छी आर्गूमेंट करे, मगर हम ज़मानत के लिए अच्छी आर्गूमेंट करें। मगर हम एक प्रशासन से विनती करते कि भाई हमारे ये हॉस्टल से और मेस वालों से, ख़ासकर मेस वाले और हॉस्टल, ये 2 लोगों से हमारे श्रीनगर वालों को, जो मुकामी लोग हैं, जो प्रॉपर लोग हैं, उनको इससे नजात दिलाओ। हम ये प्रशासन से विनती करते हैं। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई-बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई-बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई-बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई-बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।